इनॉक्स इनॉक्स कह रहे हैं कुछ बनना है तो आपको वनवास भोगना पड़ेगा। घर के सुविधाओं में आप राम नहीं बन सकते। इस बात पर आपकी क्या राय है? देखो, मैं ना राम को मानता हूँ एज ए फिलॉसफी। मेरे लिए राम जो है ना वो एक वर्ड है, एक फिलॉसफी है। यहाँ पर ये जो अभी जैसे उसने लिखा कट्टर हिंदू हूँ और ये फलाना ढिमकाना, ये राम को एक करेक्टर मानते हैं कि एक आदमी जिसके कंधे पर धनुष है, जिसने ऐसे ऐसे लड़ाई करी, रावण को मारा। राम एक फिलॉसफी है। हमें राम की जो कहानी बताई गई वो सच है झूठ है उसमें नहीं पढ़ना चाहिए। ये देखोगे वो क्या कहना चाह रहे थे, किस तरह की जिंदगी जियोगे। तो राम जो एक फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी को समझोगे तो मालूम पड़ेगा कई जगह पर वो फिलॉसफी गलत भी हुई है, कई जगह पर वो सही भी हुई है। और आपने जो ये बात लिखी है ना कि कुछ बनना है तो वनवास भोगना पड़ेगा, बिना आपने जो वनवास बोला है, वनवास मतलब सेक्रीफाइस, त्याग। कि आपको अगर अक्लमंद बनना है और आपको किसी की बायोग्राफी पढ़नी है या देखनी है या सुननी है, क्योंकि आजकल तो ऑडियो वीडियो भी अवेलेबल है, तो आपको वो इंटरटेनमेंट वाली रील वगैरह को छोड़ना पड़ेगा। मजा तो देखो रील में आएगा, मजा तो कपिल शर्मा के शो में आएगा। अब किसी की जीवनी सुनने में मजा थोड़ी आएगा, उसमें तो नींद आ जाएगी। पर आपको जिसमें मजा आ रहा है उसको छोड़ना पड़ेगा। वो छोड़ने का मतलब वनवास है। राम मतलब जो सारे वनवास और सारे सेक्रीफाइस के बाद में जाकर के उस लेवल पे आ जाता है जहां पे वो अपने उन सारी चीज़ों को अचीव कर लेता है। बल्कि राम तो उस लेवल की चीज़ है कि जहां पर अचीवमेंट भी खत्म हो जाती है, कि ना तो अचीवमेंट चाहिए और ना त्याग चाहिए। एक तो हो गया त्याग, त्याग तो फोर्सफुली हो गया। भाई वनवास आप फोर्सफुली तो जाते हो, शौकिया तौर पे थोड़ी टहलने चले जाते हो। तो मैं इस चीज़ को बड़े अलग तरीके से लेता हूँ। मैं ये करेक्टर वैरेक्टर में नहीं पढ़ता। ये तो इन बेचारों को पता भी नहीं कि इनका इस्तेमाल हो रहा है, इनको मूर्ख बनाया जा रहा है। अभी वो एक देखा था आपने न्यूज़ की, वो 5-6 लड़के पुलिस में भर्ती होने जा रहे थे, फिजिकल टेस्ट वगैरह सब पास कर लिया था, उनका फाइनल टेस्ट था, मतलब उनको पुलिस में भर्ती होने वाले थे। वो ट्रेन में मुसलमान मिल गया, उसको पीट दिया बेचारे बूढ़े आदमी को कि इसके पास गौ मांस है, ये है, वो पीट पाट दिया। उसके बाद में जाकर के मालूम पड़ा जी उसके पास तो जो था वो गौ मांस नहीं था और उनके खिलाफ 307 लग गई। अब जिंदगी में पुलिस नहीं बन सकते। एक कितने सालों से तैयारी कर रहे होंगे, कर लो, क्या करोगे। अभी 16 लोगों ने 2 महीने पहले दो मजदूरों को पीटा कि वो गाय मांस खाते हैं, बेचते हैं, मतलब गाय मांस खाते हैं। 16 लोगों ने पीटा और पीट करके 2 में से 1 मर गया। वो रिकवर मांस जो है वो लैब में भेजा गया, लैब में रिपोर्ट आई 2 दिन पहले कि वो गौ मांस नहीं था। अब वो 16 में से 10 लोग अरेस्ट है मर्डर के केस में, 6 लोग फरार हैं। वो 16 की जिंदगी खराब हो गई और वो गोमांस भी नहीं निकला। और निकल भी आता तो यार आप थोड़ी ठेका लोगे, पूरी दुनिया में लोग खा रहे हैं तो आप क्या दुनिया में जा करके ये चीजें बोलोगे क्या?